से ना ये मेमोरी को सेव कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं। मैम कंटिन्यू कोडिंग करें। चल। असल में ना ओके मैम अरूज का इंटरनेट का आई गेस मसला बना होगा। ओके ओके, मुझे थोड़ा लेकिन सा खैर, अच्छा। लेकिन लाइव चल ओके, रहा है, कोई रोला नहीं है, लाइव चल रहा है। ओके। ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए, मेरी सारी डिटेल उसे दी हुई है, मैं इसके ना हर चीज उसे मेरे बारे में पता है, मैंने खुद ही उसे बता दी है कि अगर किसी भी चीज के बारे में बात हो रहा है वो निकाल के देता है। मैं हैकाथॉन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो मुझे निकाल देगा चीजें कि हैकाथॉन विन किया। लीड कोड के बारे में मुझे बता देगा, बाकी जितने भी हैं ये चीजों के नेम है, मैंने एक ही prompt में उसे दी हुई है ये चीजें। बाकी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं क्या क्या इसके पास सेव है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मैनेज के ऊपर तो ये देखें, ये सब चीजें जो इसने सेव की हुई हैं, अगर इसमें से कोई चीज ऐसी है जो कि पुरानी हो चुकी है, मैं इसे रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। अब बिल्कुल नीचे चलते सबसे पहले क्या है कि मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था फुल स्टैक डेवलपमेंट का, इसने तब ये मेमोरी सेव की थी। और आई थिंक ये डेट नहीं बताता। मीन्स कि ऐसे ना आपकी चीजें सेव कर रहा था कि बाद में जब आपने उसके बाद कोई प्रॉम्प्ट से देना, कोई इन्फॉर्मेशन उससे देनी है तो आपको सारी डिटेल बता रहा होता है। बाकी अभी बता रहा है कि मैंने अपना पोर्टफोलियो जो बनाया था वो कैसे बनाया था, नेक्स्ट.जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, बीट, टेलविन, जैसे इन चीजों को यूज करके बनाया था। एट द एंड जब मैं कभी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ तो वो सारी उसकी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे निकाल कर मुझे दे देगा कि ये यूज करके आपने सब बनाया था, ये वो चीजें हैं। अब बाकी मेरा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का यूआरएल क्या है, वो चीज़ इसने सेव की हुई है। बाकी मैंने एप्लीकेशन को न्यूज वेब एप्लीकेशन में ही इसने वो चीजें सेव की हुई हैं। तो जितनी भी चीजें ना इसने सेव की हुई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ कि यार लाइक ये है कि ही हैज बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन। जब मैंने पहले किया था उस टाइम मेरे पास बेसिक नॉलेज था, लेकिन अब मेरे पास मीन्स के इंटरमीडिएट या एडवांस नॉलेज है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मैं ऐसे कहूंगा कि ये ऐसे सब कुछ तो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि इस पॉइंट को ना फॉरगेट कर दो, मीन्स के ये अपने मेमोरी से, अपने माइंड से निकाल दो। और ये बोल भी रहा है दिस कांट बी अनडन। तो मैं इसे सिंपली फॉरगेट कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, मेरे पास थोड़ी सी ना यहाँ पे मेमोरी के लिए स्पेस दे देगा कि थोड़ी सी आपके पास जगह है, आप कुछ और भी सेव कर सकते हो। अच्छा भी नहीं दे रहा। लाइक मैं ये काफी पुरानी चीज है ना, इनको मैं अगर कर देता हूँ। ये देखें, अब मुझे क्या कह रहा है, 99% फुल, मीन्स कि अब एक और चीज मैं इससे अगर बताऊं तो एक और मेमोरी मेरी सेव कर लेगा ये। तो ये इसके प्रेफरेंस के मुताबिक होता है, हम इसे सेव करवा देते हैं। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फालतू से डिलीट कर दो और कोई भी इसे prompt देके इसे बोलो, या फिर मैं इसे यहाँ पे ऐसे करता हूँ। अ, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ लाइक क्या बोलूँ, आई वॉन्ट टू हैकाथॉन्स मैं बोल देता हूँ साथ में। ओ सॉरी, ऐसे लिख देता हूँ, आगे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव इन मेमोरी बोल देता हूँ मैं इसे। अब यहाँ पे ना आपको एक आइकन सा शो करेगा सेव इन मेमोरी वाला, नहीं किया। यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉपअप सा देता है यहाँ पे ना, इस जगह पे। और ये बता रहा होता है कि सेव मेमोरी के अंदर सेव हो गया, मेमोरी के अंदर क्या सेव हुआ है ये बता रहा होता है। अभी इसे नहीं बताया, आई डोंट नो व्हाई। इसको मैं रिमूव करूँ, हो गया रिमूव, चले। तो ये चीज़ है जो कि इसकी पर्सनलाइजेशन, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, मीन्स के पर्सनलाइज। बाकी इसमें चीज़ें जो ये जनरल इसका, ये इसकी जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं। बाकी ये वही चीज़ें हैं कि अगर आपने ईमेल इसके साथ अटैच की है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह दे सकता है, उस चीज़ की भी जरूरत नहीं। बाकी ये है कनेक्टर्स तो इब्राहिम बात कर रहा था ना। हाँ ये मेरे मेरे ख्याल आपने बता दिया था, ठीक है। ओके, उसके अलावा इसके सेटिंग्स में एक बार देख लें। अच्छा सेटिंग्स भी होंगी, अच्छा ये चीज़ें हैं कुछ जिसके जिसकी मदद से हम इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, और ये वो टूल्स हैं जो कि हम इसको यूज करके अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। अब देखिए, वेब सर्च भी आ चुका है, वेब सर्च जिस तरह गूगल पे हम करते हैं ना, तो गूगल पे जाकर हमने कुछ भी वेब पे सर्च कर लिया। अब चैट जीपीटी भी ये काम कर रहा है, इसकी ये भी एट द एंड कर तो वही यूज रहा है गूगल पे, लेकिन ये चीज़ इसमें भी आ गई। और कैनवस इसका आपको पता होगा काफी मजे की चीज़ है, मीन्स कि आप इसमें एज अगर आपने कुछ HTML से कुछ बनाया भी, आपको आउटपुट भी साफ दे देगा यहाँ पे। उसके अलावा आपने कोई नोट्स बनाए हैं, वो आपने उसे समरी निकाली, उसके साथ ही कुछ एडिट करने वाले एडिट करके उसे सेव कर लो, तो ये चीज़ें काफ़ी मजे की है कैनवस के अंदर भी। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक, हम ये चीज़ें देखने लगे थे। इन तीनों तीनों के अंदर पहले ना डिफरेंस देखते हैं। इन तीनों को देते हैं सेम प्रॉम्प्ट, देखते हैं तीनों। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है ना, ये मीन्स के ऑलराउंडर के मुताबिक, मीन्स के एज ये एकेडमिक्स के रिलेटेड, ये रिसर्च के रिलेटेड, हम इसको ऐसा एक ना मीन्स के डिफरेंस सा प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि तीनों के रिलेटेड ना हो। लाइक मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, मैं इसको ना न्यू चैट ओपन करता हूँ, एक मिनट। मैंने ये कॉपी किया हुआ था।
लेकिन मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। ऐसे में जाता हूँ क्लाउड पे, कौन सा सर्च किया हुआ था, हाँ क्लाउड था ना। ओके, तो इसको भी मैं सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ, और इसको भी थोड़ा समझते हैं। इसमें चीज़ें सब में सेम ही है, क्योंकि अब ना सब चीज़ें सेम ही आ चुकी हैं, या कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इसको चला गया, ये चला गया। अच्छा, वापस यहाँ पे आते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि उसकी थोड़ी सी इसने एक्सप्लेनेशन दी, बाकी उसने पॉइंट्स बताया जो कि उसके स्टेप्स वगैरह हैं, जो भी उसके अंदर। और ये आ गया आपके पास, इसका रिप्लाई जो है वो ये आया। अब वापस आते हैं इसके ऊपर। अभी तक ये सर्च कर रहा है, और अच्छा, बेसिक रेसिपी, नाइस, चलो। अच्छा, व्हाट हैपन, रोल ऑफ क्लोरोफिल, व्हाई। अब देखें, ये चीजें जो जो क्लाउड के बारे में बात करते हैं, पहले इसे जेमिनी भी जाते हैं, फिर वापस इधर आते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे जो क्लाउड पे चीज आई थी ना, जो हमको बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये चीजें आपको मिल रही होती हैं कि वेयर इट हैपेंस मींस कि उसका क्लोरोफिल अगर उसमें उसका रोल किया, फोटोसिंथेसिस क्यों मैटर करती है। ये आपको मींस के क्वेश्चंस के आंसर में ऐसे एमसीक्यूज वगैरह में आ रहा था। अब इसने उसके अकॉर्डिंग बस उसके स्टेप्स बताए हैं, ऐसे टॉपिक्स नहीं बना के दिए। इसने उसके टॉपिक्स भी बना के दिए हैं कि अगर आपको टॉपिक के वाइज लिखना है तो ये उसके मुताबिक लिख लो, वही ये आपके एकेडमिक्स में हेल्प कर देता है। और जेमिनाई भी अच्छा दिया इसके अकॉर्डिंग ना। जाहिर सी बात है, उन्हें रिसर्च करनी है, रिसर्च में उसने अच्छी चीज़ आपको देनी। तो अगेन ये वही चीज़, ये भी अच्छी चीज़ें दे रहा है। अब आपको दिखाने का ये मकसद है कि अब तीनों मॉडल्स के अंदर ना आप देख सकते हैं, आपको आपको डिफरेंट चीज़ें आ रही है। इसने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको ये चीज़ें, इसने थोड़े से पॉइंट बनाए हैं, इसमें थोड़े से डिटेल्ड पॉइंट बनाए हैं। मीन्स के एट द एंड आपको चीज़ें थोड़ी सी ना डिफरेंट मिल रही होती हैं डिफरेंट मॉडल्स के अंदर। अच्छा, तो हाँ, इसको थोड़ा सा ना, नहीं आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा चीजें इसमें देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने क्लिक कर दिया होगा। अच्छा, इसमें क्या चीजें हैं, जैसे लाइक सर्च एंड टूल। ओके, इसमें वेब सर्च है, और ये कनेक्टर्स। अच्छा, कनेक्टर्स में प्रो में है, उसने बोला कि आपको सिंपल में नहीं मिल रहा, ये सिर्फ प्रो में मिल रहा है, ये आगे आइकन आया हुआ, ठीक है। और इसमें टूल्स कौन से हैं? मैम रोज ये माइक देखते नहीं आप साहब। अच्छा, इसमें डिफरेंट ना ये लगे हुए हैं, मॉडल्स लगे हुए हैं। लाइक अभी के लिए जो ये दे रहा है कि अब इसमें पता क्या है कि ओपस 4.1 अब ये प्रो में है, इसको ना ये सिर्फ तीन आपको देता है टोकन्स के, तीन आप यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते। मैं कर चुका हूँ उसे यूज। अब मुझे बोल रहा है कि 13 अक्टूबर को ना 10 आपको तीन मिलेंगे। बाकी और मॉडल्स हैं, ये प्रो में आपको नहीं मिलेंगे, अपग्रेड में है। ये सोनर 4 हम यूज कर सकते हैं, या फिर सोनर 4.5 हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसमें भी पर्सनलाइजेशन वाली चीजें शायद। हाँ जी, ये ना आपको सब में मिल रहा है। पहले ऐसा था कि चैट जीपीटी में चीजें मिल रही थी, बाकी चीजों को तो इतना एक्सप्लोर भी नहीं करते थे, क्योंकि वो इतना अच्छा आपको चीजें दे रहा होता था। अच्छा, पर्सनलाइजेशन नहीं है इसके अंदर अभी भी। हाँ है, ये चीज, ये पार्ट है वैसे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर, इसमें ये टूल है इसके, डीप सर्च का। ये है क्रिएट इमेज न्यू सा पार्ट को बता था, नैना बनाना का इब्राहिम बोल रहा था। ये बड़ा पार्ट है। बाकी कैनवस, इसके अंदर कैनवस का आपको यूज करना। आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप HTML में कोई फॉर्म भी बना रहे हैं ना, तो फॉर्म का वो कोड भी दे देगा, कोड के साथ साथ आपको लाइव उसका शो भी कर देगा कैनवस के साथ ना। तो ऐसे। और ये गाइडेड लर्निंग, ये वही नोटबुक LM की तरह आपका यूज कर रहा है, उसकी तरफ भी जाते हैं, इसके बाद जाते हैं। अच्छा, स्लाइड में एक बार है। तो ये कुछ चीजें मीन्स की डिफरेंट पर्पज के लिए आप डिफरेंट मॉडल भी यूज कर रहे होते हैं। और ये थोड़ा सा मैं बोल दूँ, ये देखें, ये डिफरेंट जीपीटी का जो सेव इब्राहिम ने खोले थे, उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना ना, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज के ऊपर, आप कहते हैं कि इसके साथ में डिफॉल्ट जो सा डाटा है उसके साथ मिक्स ना हो, देन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, और प्रोजेक्ट्स में जाके आप उसको, मैं जाता हूँ इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बोल देता हूँ इसे, टेस्ट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, और इसके अंदर ना ये सेपरेट इन्वायरमेंट, हमेशा प्राइवेट इन्वायरमेंट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके एडिट प्रोजेक्ट में शायद, इसकी सेटिंग्स में। अब ये देखो, इसमें दो चीजें हैं, डिफॉल्ट है और प्रोजेक्ट ओनली। अगर प्रोजेक्ट ओनली पे सिलेक्ट कर दूंगा ना मैं,
तो इसकी मेमोरी इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन डिफॉल्ट अगर मैं यूज करूंगा तो बाहर भी हम, फॉर एग्जाम्पल जैसे इब्राहिम ने बताया कि जब हमने सेकंड प्रॉम्प्ट लिखा उसे हमने बताया अगर हमसे पूछ रहे हैं कि इससे पहले जो मैंने बातें कोई की हुई है यहाँ पे कितनी चैट्स हैं, इसके बारे में मैंने कोई बात करी है, आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट ओनली पे जब आपने क्लिक कर दिया ना, तब ये ऐसा होगा कि सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, इस प्रोजेक्ट से बाहर वो डाटा नहीं आएगा। तो ये ऐसा चीज़ है, बाकी इब्राहिम आपको एक्सप्लेन करेगा इसके ऊपर। ठीक है। तो अब ये इसका बता रहा है कि लाइक अगर आपने एक इसको यूज करना है ना, तो इसको एज अ टीममेट अपना यूज करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है ना, जैसे हम हैकाथॉन में करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमारे पास हमें आइडिया नहीं मिल रहा होगा, हम आइडिया कैसे बनाए, तो हम चैट जीपीटी के पास आ रहे होते हैं, इनसे कहते हैं कि हमें कोई आइडिया जनरेट करके दे, हम साइड डिस्क्रिप्शन देते हैं उस हैकाथॉन की कि ये हैकाथॉन के बारे में ये चीजें हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग ना मीन्स के कोई इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम करना है और हमें आइडिया निकाल के दे। वैसे ही हम एआई को बोल सकते हैं, उसको एक रोल असाइन कर सकते हैं कि आप ना मेरे साथ ऐसा आप को टीम लीड बन जाओ और मुझे आइडिया निकाल के दो। उसके बाद उसको बताओ कि आपका टास्क क्या है, कि हमने एग्जैक्टली करना है कि हमने एक इनोवेटिव आइडिया निकालना है। बाकी कॉन्टेस्ट में उससे बताओ चीजें, उसका फॉर्मेट बताओ कि वो आपको कैसे डिलीवर करे। लेकिन जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है अब इनइफेक्टिव प्रॉम्प्ट है, मीन्स के इससे उसे इतना ज्यादा अच्छा मीन्स कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लाइक उसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपली राइट समथिंग अबाउट एआई, कि एआई के बारे में बताओ। तो वो आपको बहुत ही सिंपल सा जवाब दे रहा होगा। लाइक यहाँ पे मेरा ख्याल रिस्पॉन्स नहीं लिखे होगा। अच्छा, बिल्कुल आपको ना मीन्स के सिंपल सा आपको आंसर दे रहा होगा, मीन्स के जैसा आपको चाहिए वैसा आपको क्या आपका ना भी मेरा हो। अब यहाँ पे पावरफुल प्रॉम्प्ट के अंदर वो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्ट एज कैरियर कोच। अब इस चीज से आपको एक बात याद आई होगी जो सर आमिर खान बोलते हैं कि आप अपने लिए एक एआई एडवाइजरी बोर्ड बनाओ। मीन्स के एक ऐसा आप चैट जीपीटी के अंदर पार्ट क्रिएट कर लो, अपना एडवाइजरी बोर्ड बना लो कि आपने कोई भी चीज पूछनी है ना, आप उससे पूछो। और वो एडवाइजरी बोर्ड करेगा क्या, कि जो टॉप, फॉर एग्जाम्पल हम टेक के बारे में बात करें ना अभी, तो टेक के बारे में अगर लेके चले, तो वो टॉप जो से टेक जाइंट्स वगैरह बंदे हैं ना, लाइक हम किसी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक सॉरी, हम एलन मस्क को ले लेते हैं। तो जैसी उसकी थिंकिंग है, जैसे वो चीजों पे काम कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, उससे अगर हम कहें ना कि यह तो हमें पार्टिसिपेट करना है, इनोवेटिव आइडिया बनाना है, कैसे वो सोचेगा, कैसे चीजों को लेके चले, वो ऐसा एक पर्सन बन जाता है आपके लिए। मीन्स के जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको एक मीन्स के पर्सनल मेंटोर आपको मिल जाए, तो ऐसे आपके लिए वो काम कर रहा होता है। तो इसी को हम भी ऐसे बोलते हैं, एक्ट एज कैरियर कोच। हम उससे पहली बात ये बोल दी कि कैरियर कोच बन के हमें जवाब देना है आपने। तो जाहिर सी बात उसने वो जैसे हम उसको चाहेंगे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि हम उसे ट्रेन कर रहे हैं ना। तो वो ऐसा एक पर्सन बन जाएगा और आगे बोल के राइटर टू 100 वर्ड्स लिंक्डइन पोस्ट फॉर एसेंशियल ए स्किल्स। मीन्स कि हम जैसे कहते हैं लिंक्डइन की पोस्ट लिखनी है, हम सिंपल सबसे कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं कि यार इस बारे में लिखनी है और ये डिटेल है उसकी सारी बात सारी ना, उसको अब लिंक्डइन ऐसे भी कहता है, काफी लंबी डिस्क्रिप्शन भी दे देता है। तो उसने सिंपली उससे बोल दिया कि 200 वर्ड्स को यूज करो और लिंक्डइन की पोस्ट बनाओ। इसमें बताना क्या है उसने, कि एसेंशियल ए स्किल्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ये चीज बतानी है। अब यहाँ पे भी ये लिखा है समथिंग अबाउट एआई, तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने ये वर्ड भी काफी चेंज किया है कि एसेंशियल ए स्किल्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। और बाकी उसने क्या थोड़ा से और कॉन्टेक्स्ट में उसको इजी करने के लिए बता रहा है कि यूज सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश से ये होगा कि जो आपने समझाना है, बताना है, दिखाना है, वो चीज़ों को समझ सके इजीली। जैसे उसने आगे लिखा है एक्सेसिबल फॉर बिगनर्स। क्योंकि अब मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ बता रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज यूज करूँ उतनी बेहतर है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम चीज को पढ़ रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो इस वजह से। तो बाकी वो हैशटैग का बोल रहा है, क्योंकि हमने लिंक्डइन की पोस्ट जो करनी है इसलिए हैशटैग वगैरह का बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, वो स्पेसिफिक एक रोल के मुताबिक ना, हमने उससे अपना रोल बता दिया, वो कैसे काम करेगा हमारे लिए एज अ कैरियर कोच। उसका टास्क क्या है, टास्क क्या है कि असेंशियल एआई स्किल्स फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए उसने 200 लाइन की एक डिस्क्रिप्शन निकाल के देनी है आपको। कॉन्टेक्स्ट में वो क्या बता रहा है इससे, कि सिंपल इंग्लिश यूज करो जो कि बिगिनर्स के लिए इजी हो, और साथ में आप कुछ रेलेवेंट हैशटैग। और लास्ट में वो क्या कह रहा है, फॉर्मेट बता रहा है कि हाउ टू डिलीवर के 200 लिंक्डइन, सॉरी, ओके, तो 200 वर्ड्स आपने निकालने हैं लिंक्डइन के। तो ऐसे ना हम उसको पूरा एक प्रॉपर गाइड करेंगे। मीन्स कि हमें जितना हम ज्यादा प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करें उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जितना एक्सप्लेन हम करेंगे वो उतना अच्छा समझ पाएगा, उतना अच्छा हमें जवाब मिलेगा। तो ये काफी मैटर करता है। ठीक है। बाकी उसके बाद ये चीजें,
कि जो एडवांस ये सुपर पावर्स मीन्स की ये वो चीजें जो कि हमारे लिए बहुत मीन्स के हमारे काम आ रही हैं मीन्स के नाउडेज। अगेन वही चीज मेमोरी का, जैसे मैंने आपको बताया सारी डिटेल में बताया कैसे हमारे पास मेमोरी स्टोर हो रही होती है। प्रोजेक्ट का मैंने आपको बताया कि हम उसके अंदर एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना लेते हैं कि मीन्स को अलग ही दुनिया हमारे लिए बन जाती है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में ही बात होगी और कोई बात नहीं होगी, और उसका जितना भी डाटा है वो बाय लीक भी नहीं होगा। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद वॉइस मोड का आपको पता है कि हम चैट जीपीटी को ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं आइल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी जाता हूँ सीधा, उसका वॉइस मोड ऑन करता हूँ, उससे मैं बोलता हूँ। सबसे पहले बात मैं उससे ये बोलता हूँ कि एक्ट एज मीन्स कि आइल्स इंस्ट्रक्टर या आइल्स ट्रेनर, ऐसे मैं उसे बोलूंगा। उससे मैं ये बोलूंगा कि ऐसा इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बन के मेरी ना आइल्स की प्रैक्टिस करवाओ, क्योंकि मैंने स्पीकिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ना चीज़ों का बताओ कैसे कैसे कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स जो मीन्स के टैटिक्स जो मैं यूज कर स्ट्रेटेजी जो मैं यूज कर सकता हूँ वो आपको बताएगा चीज़ों का। और आप उन चीज़ों को यूज कर रहे होते हो, देन उसके बाद आप वो आपसे टेस्ट ले रहा होता है, आपको मीन्स के जो रिस्पॉन्स दे रहे हो उसमें से मिस्टेक निकाल के आपको बताएगा, वो काफी डिटेल से बताएगा। और एक एक चीज का बताएगा, आपको पता है इन चीजों को। तो वॉइस में भी बताएगा। और इसका मजे की बात पता क्या है कि वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट भी आपको लिख के दे रहा होता है कि फिर बाद में आपने उस चीज को रिवाइज करना है, आपने देखना है वो कैसे कुछ हुआ था, उस चीज आप देख ही सकते हैं। अच्छा, मेमोरी को एक बार दोबारा से यहाँ से कंटेंट के मुताबिक हम देखते हैं थोड़ा कि व्हाट इट डज, मेमोरी से होता क्या है। अब आपको पता लग गया मेमोरी से होता क्या है। मेमोरी से ये होता है कि मैंने उसे एक बार बता दिया ना कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैं उसे बोलता हूँ कि यार मैं इस फॉर्म फिल कर रहा हूँ, और वो फॉर्म फिल करने में ना मुझे आपकी हेल्प चाहिए, चाहे जो कहता हूँ। तो उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। मैं वो क्वेश्चन उठाता हूँ, सिंपल चैट को देता हूँ, वो खुद ही उसका आंसर दे देगा कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कौन सी कंपनी में और बला बला, जो आपने उससे मेमोरी दी होगी वो वहां से निकालेगा और आपको दे देगा। क्योंकि रिमेंबर्स योर प्रेफरेंस कॉन्टेक्ट एंड करेंगे, बस हाँ वही बात कि आपकी कन्वर्सेशन को भी वो रिमेंबर रखेगा। और आपकी कोई ऐसी चीज है लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हम उससे पहले बता रहे थे, वो उस चीज को भी याद रखेगा बात के लिए। और ये पावर मूड, उसके अंदर भी एक पावर मूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उससे बोला कि आई वांट टू हैकाथॉन्स, और साथ में मैंने उससे कॉन्टेक्स्ट में बोला कि सेव इट इन योर मेमोरी। अब मैं अगर कोई प्रॉम्प्ट दूं, लाइक मैं प्रॉम्प्ट उसे दे रहा हूँ, मैं सबसे पहले ही बात करूँ कि रिमेंबर। वो रिमेंबर से मीन्स के जब उसने इस चीज को करना है, टोकनाइजेशन इसकी करनी है वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर ये इस चीज को कट कर लेता है कि वो इससे रिमेंबर करना है जो भी नेक्स्ट चीज आएगी। रिमेंबर क्या करना है, हम यूनिटी कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन डेवलपमेंट मीन्स के उसे ये चीज आती है वो अपने पास सेव रखेगा। नेक्स्ट हमें कभी भी जरूरत पड़ी इन फ्यूचर, हमें वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे रहा होगा। तो ये इसका एक पावर मोड है जो हमारे लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया कि नो रिपीटिंग कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, मैंने कोई भी दोबारा काम करना है, मैं अगेन रिपीट वही बात कर रहा हूँ कि अगेन कहीं पे भी कुछ चीज़ों की मुझे जरूरत है ना, मुझे बार बार रिपीट में नहीं सताना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिटेल दे रहा हूँ, मैं हर बार कहूंगा मैं आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर मैं दोबारा कोई बात शुरू करूंगा, फिर मैं कहूंगा आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके रिस्पॉन्स को रिमेम्बर कर लेता है। तो ये इसका इम्पैक्ट है जो कि मेरे लिए बहुत ईजी रहता है। बाकी प्रोजेक्ट के अंदर अगेन क्या कर रहा है वो, आपकी जो चार्ट्स फाइल्स इंस्ट्रक्शन जितनी भी चीजें हैं उनको एक डेडिकेटेड वर्कशॉप, आपके वर्क स्पेस बना देता है कि उसी स्पेस के अंदर ही आपका ये चीजें रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। उसके अंदर भी अगेन पावर मोड के अंदर क्या है कि सेपरेट प्रोजेक्ट और कोर्स वर्क, साइड प्रोजेक्ट होगा, आपकी वर्क सर्च रिसर्च जितनी भी चीजें हैं वो एक साइड पे ही रहेंगी। और कीपिंग एवरीथिंग ऑर्गेनाइज एंड एक्सेसिबल, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको दो चीजें बताई थी, अगर हम डिफॉल्ट पे कर देते हैं, डिफॉल्ट पे कर देते हैं तो प्रोजेक्ट के बाद भी हम बाद में बात करेंगे ना उससे, वो बता देगा हाँ आपने उस चीज उस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीजें यूज की थी, आपने रिसर्च के अंदर से रिसर्च आपने की थी, आपको यही डाटा मिला था, वो बाद में भी बता रहा होगा। लेकिन अगर हम उससे प्राइवेट कर देते हैं तो ये चीजें लीक भी नहीं होंगी। ये मजे की चीज है वैसे। तो आप शुरू से ट्राई करना, बहुत मजे की चीज़ है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना लाइक हैकाथॉन प्रोजेक्ट बनाना है, सीधा उधर जाओ और उसमें ना काम करो, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फाइंड एनी कन्वर्सेशन इंस्टेंटली, आपको जाहिर सी बात है मिल जाएगी। बाकी वॉइस मोड का अगेन मैंने आपको बताया, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया बॉल वर्क। अच्छा ये देखें फॉर एग्जांपल, अब ये चीज़ तुमसे ना वॉकिंग से याद आया, लाइक हमें वॉइस मोड की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अगर कुछ काम करना है हम टेक्स्ट में लिखेंगे, टेक्स्ट में मिलेगा तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम दोबारा से देख सकते हैं, वॉइस में हम दोबारा से सुन नहीं पाएंगे। लेकिन अगेन वो कह रहा है कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप आपने कोई बात करनी है तो उससे बात करो, लाइक जैसे मैं आइल्स का बोल रहा था।
फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, उससे बोलता हूँ कि यार मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवाता रहे, साथ साथ आपका टाइम पास होता रहे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी रहती हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं आप। अच्छा, अब मॉडल्स को ना एक बार अ, अब हमने जाना है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नोटबुक एलएम। तो इसके अंदर ये चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मॉडल के अंदर आपको इसकी समझ आ गई, या अभी हम इसके अंदर चले जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर से? ये ओके, तो हाँ, बस बस इसे इसकी कवर होगी। ठीक है, इसको करते हैं साइड पे। बाकी क्लाउड के आपको पता लग गया, ऐसे ही मैंने इसको इसकी पर्सनलाइजेशन अभी तक नहीं की। जैसे अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग इस पे सेलेक्ट कर दें और अपनी डिटेल देके इसको सेव कर दें, और नेक्स्ट ये आपके लिए चीज़ें याद रखें। ठीक है, बाकी अगेन जेमिनी पे भी यही चीज़ें हैं। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ये है, ये जेमिनी के अंदर ना एक और मजे की चीज़ है, ये स्टोरी बुक। ये स्टोरी बुक कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए लिंक्डइन पे लिखा हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल किस रिलेटेड है? मेरी स्टोरी पे, मीन्स के जब मैंने ये सब कुछ टैग वगैरह शुरू किया, और यहाँ पे मैंने से मेंशन भी किया हुआ है 5 अक्टूबर 2024 जब मैंने सब कुछ शुरू किया वगैरह। तो मैंने इसी चीज़ के ऊपर एक अपना आर्टिकल लिखा हुआ जिसमें सारी डिटेल वगैरह कि मैंने कैसे कैसे शुरू किया, मुझे अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करते वक्त कितने मीन्स के हार्डशिप्स आई और उसमें कैसे कवर किया, ऑल दैट। तो अगर मैं वो सब चीज़ें उठाऊं और इस स्टोरी बुक पे दूं, तो ये मेरे लिए एक, जैसे आप बोलते हैं ना, कि कहते हैं कॉमिक बुक होती है आपके लिए। जो यहाँ पे तो यूज नहीं होती, खैर, लेकिन जो बाकी कोरिया चाइना वगैरह वहाँ पे काफी यूज होती है। ऐसे वो स्टोरी बुक एक आपके लिए बना देता है कि आप उस स्टोरी बुक को एज, अगर आप एक उसको बताने भी हो तो काफी डिटेल में ना आपको आपको पता है कि विजुअल से ना आपको ज्यादा चीजों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, तो वो इस ना आपको एक स्टोरी बुक बना देता है। तो इसके अंदर ये चीज थी, बाकी सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नोटबुक एलएम के ऊपर। अब नोटबुक एलएम आपके लिए मीन्स के बहुत 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 चीजें ना आसान करता है। ये जो से ना, ये बाकी आपके चैटबॉट वगैरह थे, ये उससे काफी डिफरेंट चीज है। काफी डिफरेंट चीज कैसे कि आप इसके सिंगल चीज नहीं कर सकते, आप मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। मीन्स के आप, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ना, ये फीचर नोटबुक्स है, मीन्स के कुछ भी आपको एज अ डेमो कि आप उसे ओपन करें, उसके बारे में कुछ देख रहे हैं वगैरह, इसमें तो कोई भी ऐसे ओपन कर लेते हैं। हेल्थ, इंडियन हेल्थ वगैरह। अब इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब अगर वो इस चीज़ की बात करें, वो हेल्थ की, वेल्थ की और हैप्पीनेस की बात करें, अब उसमें क्लीन वाटर भी इंपॉर्टेंट है। आगे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है, बाकी पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा है। और ये चीज़ें ना, ये डिफरेंट हमारे पास क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। हम इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लैश कार्ड में इसके डिफरेंट आपको ना बना देता है, इमेजेस वगैरह जिससे आप देख सकते हैं। बाकी और क्या इसके अंदर, ये क्या कहते हैं, बाकी की चीजें ना इसकी डिटेल के ना सेपरेट तरीके से हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। लाइक ये उसने उसकी समरी वगैरह निकाली है, क्या निकाला? ग्लोबल रिस्पॉन्स भी है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स को डिफरेंट तरीके से ना रिस्पॉन्स निकाला है। अब इसको बैक पे जाते हैं वापस, हम करते हैं क्रिएट न्यू। अब मेरे पास एक पीडीएफ थी, लाइक मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ अगर, डीएसए के रिलेटेड, तो ये, अच्छा, अब ये फाइल है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नोट्स है, मीन्स के आपके पास, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल ये पेजेस मेरे ख्याल 15 16 पेजेस हैं। अब इस सब पेजेस की ना आपको एक समरी बना के देगा यहाँ पे। और अगर उसके नीचे इसके पास कोई सोर्स भी है तो वो सोर्स भी आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इससे जो इंस्ट्रक्टर है ना, मैं इसके इंस्ट्रक्टर का नाम इससे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने ओपन भी नहीं किया बिल्कुल भी। तो मैं सिंपली से बोलता हूँ कि हु वाज द ऑथर बोल लो, या इंस्ट्रक्टर बोल लो, कैसे भी। तो डिटेल में क्या देगा, लेट्स सी। अच्छा देखें, डॉक्टर अहमद खान, ये उसने उसके में से निकाल के दे दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो किधर गया ये था, तो ये देखो, इंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर अहमद खान। तो ऐसे हमें चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाकी भी हम इससे आगे ना भी देखें तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे जो कि हमें जरूरी है, मीन्स के अपना सारी आउटलाइन निकाल के से दे दो। और जो पास पेपर वगैरह आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं, क्वेश्चन निकालो, इससे पूछो, उस सारी आउटलाइन के अंदर से कहीं ना कहीं से आपको आंसर निकाल के इजीली दे देगा। तो आपके लिए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सिर्फ यही नहीं है, इसमें ये चीजें देखो, स्टूडियोज का चेक करो।
कि आपको ऑडियो ओवरव्यू भी देगा, इस सबको आपको बोल के भी सुना देगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार सुन के ना अच्छा याद हो जाता है, तो सिंपली इसे ऑडियो ऑडियो ओवरव्यू कर लो, और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इसे एक बार दे दो कि ये क्वेश्चन है मेरे जिसके मुझे आंसर है, ये आपको सारा ओवरव्यू निकाल के दे देगा। वीडियो ओवरव्यू भी है कि इसी की आपको थोड़ी सी वीडियो बना देगा, विजुअल्स वगैरह क्रिएट करके दे देगा, और आप उसके मुताबिक काम कर सकोगे। माइंड मैप बहुत मदद से इसको मैं बताता हूँ। बाकी इसके ऊपर आपको रिपोर्ट्स बना देगा। रिपोर्ट्स ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि सारी कंप्लीट आउटलाइन की ही हमें समरी निकाल के दे दो, वो वगैरह फ्लैश कार्ड वगैरह आपको वही इमेज बना कर देगा। क्विज उसमें से निकाल के दे देगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, फिर लाइक एमसीक्यूज आपको मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरी थोड़ी तैयारी हो गई है, मैं थोड़ा ना क्विज करना चाह रहा हूँ इसका, कि मेरी चेक करने के लिए मेरी तैयारी कैसी, तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन निकाल लो। अच्छा, माइंड में आपको दिखा रहा था। अब इसके इस सब क्या कहते हैं जो भी है ना, ये क्या कहते हैं, अच्छा ये भी टाइम लेगा मेरा ख्याल। अच्छा, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, इसमें जितने भी डिटेल है, वो डिटेल के अंदर टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक होते हैं, चैप्टर है, फिर टॉपिक्स हैं, चीजें हैं ना, उन सबको ना एक तरतीब के अंदर ना, एक ग्राफिक फ्लो चार्ट के तरीके से ना, ये आपको बताया देखने की इससे ना, तो वहां से उतारा सबसे पहले उतार के आपके ये टॉपिक है, उसमें ये डिफरेंट चैप्टर्स आए थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके बारे में बात करनी है, लाइक मैं कहता हूँ मुझे ना लिंक लिस्ट की बारे में बात करनी है। अब लिंक लिस्ट के आगे भी कितने बता रहे हैं कि लीनियर है, एलिमेंट है, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है, और बाकी चीजें। अब मैं कहता हूँ मैंने टाइप्स भी देखनी है इसकी। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट के अंदर आ गया सिंगली, डबली और सर्कुलर। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं सर्कुलर, मैंने सिंगली कर लिया था, डबल भी कर लिया था, सर्कुलर को मैं एक बार देख लेता हूँ। सिंपली इसके ऊपर आगे क्लिक करें, और ये आपको सेपरेट एक खुद से प्रॉम्प्ट बना के उसके रिलेटेड, और आपको उसका डाटा निकाल के देने लग जाएगा, देखो। तो ये इस तरह से काफी मीन्स के इंटेलिजेंट है, और आपको सिर्फ डाटा नहीं, उसके साथ आपको सोर्स भी दे रहा है। सोर्स आपको दे रहा है कि इसने कहाँ से निकाला है उस शीट के अंदर से, और उसके अलावा भी अगर कोई डाटा, तो कैसे वो चीजें मीन्स के ना अपनी इंटेलिजेंस से चीजों को मैनेज करके आपको दिखा रहा है। तो ये सब चीजें काफी इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपको खुद से कुछ क्वेश्चन बना के दे रहा है कि आप इसे ये क्वेश्चन पूछ लो, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है, ये आगे चलिए तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो डिफरेंट बाकी ये चीजें। और आई थिंक दिस इज, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है। ये डिफ़ॉल्ट प्रोसेस में जो आपका कहता है रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा लॉन्गर लेगा, लॉन्गर लेने से क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाएगा वो चीज़ें। शॉर्टर से इसे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, अच्छा है। लर्निंग गाइड कस्टम कस्टम में कर सकते हो आप इसको, तो अपना स्टाइल बता सकते हो कैसा आपका स्टाइल है। लाइक मैं जब भी चाहे लिख रहा होता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट अपना ऐसा देता हूँ कि लाइक मैं जब लिखता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ लाइक, उसमें मैं कह रहा हूँ ना कि माय नेम इज हारिस, उसके बाद मैं करता हूँ ये डॉट लगा के स्पेस, देन मैं लिखूंगा ऐसे, लाइक मैं लिखता हूँ आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक दोबारा डॉट लगा के मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, डॉट लगा के ना। ये मेरा थोड़ा सा तरीका है। तो हम इसको अपना जो आपका तरीका है ना लिखने का, ये आपको देख सकते हैं। एट देन होगा क्या कि जब आपको आउटपुट देखना है, आउटपुट के अंदर जो लॉन्ग डैशेस में डाल के दे देता है आपको चैट जीपीटी, वो डैशेस की जगह ना वैसे डॉट डॉट निकाल के देगा। और इससे क्या होगा कि किसी को ऐसे नहीं लगेगा कि इसने कोई चैट जीपीटी से डाटा निकाला, वो ऐसे लगा कि जैसे आपका खुद हैंड रिटन है। तो ये चीज़ें काफ़ी इसमें यूज हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें। बाकी इब्राहिम कुछ चीज़ इसमें अगर रहती हो, Yeah, I'm gonna add. एनीथिंग इन योर माइंड? I will add. Obviously, like. क्या? Okay. मैंने ओ, कहा मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करूंगा इसमें थोड़ी सी। हाँ हाँ बोलो। सो द नोटबुक एलएम आज से तकरीबन 8-7 महीने पहले ये आया था, ठीक है। तब जब इसका फीचर जो था ना, मेन फीचर जो अभी भी है, जो आज थोड़ा सा इस बारे में बात नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स या अपनी प्रेजेंटेशन दैट इज पीपीटी, योर डॉक्यूमेंट लाइक डॉक्स फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट। अब पहली बात है, कोई भी फॉर्मेट की जो भी आपके पास, लेट से मैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास क्लास की स्लाइड्स भी हैं, क्लास के नोट्स भी हैं, मेरे पास पीपीटीज भी हैं, आप सारी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नंबर वन चीज, तो देखा लिखा लिखा हुआ है 50 सोर्सेज। दूसरे नंबर पे ये आपको एक पॉडकास्ट क्रिएट करके देता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसका जो नंबर वन फीचर था दैट, ये आपके जो डॉक्यूमेंट की बेस पे एक पॉडकास्ट क्रिएट करता है। लाइक जैसे डाटा स्ट्रक्चर की 15 पेजेस इसने अपलोड किए हर इसने, तो ये क्या करेगा, एक पॉडकास्ट क्रिएट कर देगा जिसमें दो बंदे बात कर रहे हैं, उस पीडीएफ के बारे में कहेंगे लाइक हेलो लाइक व्हाट यू नो व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, तो हाँ यू आई नो दैट, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, हारिस अगर आप ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करोगे ना, आई गेस वहां पर आपको ये क्रिएट कर देगा। यहाँ पर लिखा है ना ऑडियो ओवरव्यू, हाँ। क्लिक किया तो मैंने, इसमें ये क्या फिर करता है, लिखना है। आपको तकरीबन 5, हाँ तो 5 से तकरीबन 10 मिनट का ऑडियो बना के दे देता है, जो आप सुन लोगे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता होता है ना कि यार मतलब हम जब पढ़ रहे हैं
तो पढ़ते हुए जो हम सुनते हैं ना चीज़ें शायद याद रह जाती हैं, हम कभी पढ़ना नहीं